करते हैं भेड़ों से, शीप से। सबसे पहले बात करते हैं चोकला नस्ल की। ये राजस्थान का गौरव मानी जाती है। इसे मेरिनो ऑफ राजस्थान या फिर इंडियन मेरिनो भी कहते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे बेहतरीन कारपेट ऊन देती है, फाइनेस्ट कारपेट वुल। ये इसकी खास पहचान है। स्थानीय तौर पर इसे शेखावाटी या छापर भी कहा जाता है। एक और नाम भी है इसका, राता मुंडा। वो इसलिए क्योंकि इसका चेहरा गहरे भूरे या लाल भूरे रंग का होता है और उस पर ऊन नहीं होती है। ये नस्ल आपको मुख्य रूप से राजस्थान के चुरू, नागौर और सीकर जिलों में मिलेगी। इनके शरीर पर काफी घना ऊन होता है, पेट और पैरों के ज्यादातर हिस्सों को ढकता हुआ। अगर दूसरी राजस्थानी भेड़ों से तुलना करें तो जैसे पुडल है, उसका चेहरा काला और भूरी धारियों वाला होता है। नाली का चेहरा सफेद या हल्का भूरा, और मालपुरा का ऊन वो काफी मोटा और खुरदुरा होता है, अलग इस्तेमाल के लिए। तो ये तो हुई चोकला की बात। अब भेड़ बकरियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे देश के पशुधन के आंकड़ों को देखते हैं। 2019 में हुई थी 20वीं लाइवस्टॉक सेंसस, पशुधन गणना। इसके कुछ खास नतीजे सामने आए थे। क्या आपको पता है कि बकरियों मतलब गोट की आबादी में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वो है राजस्थान। करीब 2 करोड़ 18 लाख बकरियां हैं वहाँ। ये गणना जो है ये हर 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज करवाता है। इससे हमें पता चलता है कि देश भर में पशुधन की क्या स्थिति है और फिर नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। अच्छा, दूसरे राज्यों की बात करें तो कुल पशुधन और भैंसों बफलो की संख्या में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। मुर्गी पालन पोल्ट्री में तमिलनाडु आगे है। मवेशियों कैटल में पश्चिम बंगाल और भेड़ों शीप की संख्या में तेलंगाना सबसे आगे है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का पशुपालन ज्यादा होता है। एक तरह से विविधता दिखती है। चलिए अब भैंसों की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं भदावरी नस्ल की। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका तांबे जैसा अनोखा रंग, कॉपर कलर बॉडी कोट जिसे कहते हैं। ये हल्के तांबे से लेकर गहरे तांबे तक हो सकता है और पैरों का रंग अक्सर गेहूं के भूसे जैसा दिखता है। एक और खास निशान है गर्दन के निचले हिस्से पर 2 सफेद धारियां बनी होती हैं जिसे शेवरॉन कहते हैं, या फिर स्थानीय लोग उसे काठी कंथी बुलाते हैं। इसके सींग भी अलग होते हैं, काले रंग के, थोड़े बाहर और नीचे की तरफ मुड़े हुए, फिर गर्दन के साथ चलते हुए ऊपर उठ जाते हैं। इसे इटावा भी कहते हैं क्योंकि ये आगरा और इटावा उत्तर प्रदेश में और साथ ही भिंड और मुरैना मध्य प्रदेश में भी मिलती है। खनवसा मतलब बटर फैट में बदल सकती है। इसके दूध में बटर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, घी बनाने के लिए बेहतरीन है और किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद है। हाँ, और दूसरी मशहूर नस्लों की बात करें तो मुर्रा है वो अपने जेट ब्लैक रंग और कसकर मुड़े हुआ सींगों के लिए जानी जाती है। और एक नीली रावी ये काले रंग की होती है, पर उसके माथे, पैरों और पूंछ पर सफेद निशान होते हैं और कभी-कभी उसकी आंखें नीली या सफेद होती हैं, जिसे वॉल-आइड कहते हैं। काफी दिलचस्प। अच्छा, अब एक सवाल, दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊन किस भेड़ से मिलती है? ये खिताब जाता है मेरिनो नस्ल को। मेरिनो मूल रूप से ये स्पेन की है। इसकी ऊन दुनिया में सबसे महीन मानी जाती है। सोचिए, 24 माइक्रोन से भी कम। तुलना के लिए बता दूं, इंसान का बाल 50 से 70 माइक्रोन्स मोटा होता है। आजकल ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप की ऊन को दुनिया में सबसे अच्छा और मुलायम माना जाता है। लग्जरी कपड़ों में इस्तेमाल होती है। इनकी एक और पहचान है त्वचा पर पड़ने वाली कई सिलवटें, स्किन फोल्ड्स, इससे ज्यादा ऊन मिलती है। आखिर में थोड़ा मवेशियों से जुड़ी सामान्य शब्दावली, कैटल टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, जैसे हेफर, ये किसे कहते हैं? ये वो युवा मादा मवेशी है, यंग फीमेल कैटल, जिसने अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है, आमतौर पर 6 महीने से 3 साल की उम्र तक की। जब वो अपना पहला बच्चा दे देती है तब उसे काऊ कहा जाता है। इसी तरह काफ का मतलब है बछड़ा या बछिया। बुल काफ यानी नर बछड़ा। बुल मतलब वयस्क नर सांड जो प्रजनन के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टीयर या बुलॉक, ये उस नर को कहते हैं जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो और जिसे आमतौर पर खेती या बोझा ढोने के काम में लिया जाता है। I got 200 solved agri papers for 398 rupees. Every question has detailed explanations and keynotes.